ताकि कहीं ना कहीं इस पे रोक लग सके, काबू पाया जा सके। ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले दिल्ली के ताजा जो मेडिकल हालात है उसके बारे में क्या जानकारी दी थी। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। अभी दिल्ली में जो कोरोना की बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं, उसकी वजह से बेड्स की कमी हो रही है। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, स्कूल्स में और भी कई जगह एडिशनल बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं। तो अभी मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे 800 ऑक्सीजन बेड्स लगा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में हैं, यहाँ पे हम लोग 500 बेड्स ऑक्सीजन बेड्स लगा रहे हैं। और अभी एक स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे 100 बेड्स और लगा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह लगा सकें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से एक खबर आ रही है। दिल्ली में आज से ही कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये अहम फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। आज से ये कर्फ्यू लागू होगा, एक हफ्ते तक ये कर्फ्यू चलेगा। और ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। आज से दिल्ली में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। लगातार आंकड़े दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, जो तमाम मेडिकल व्यवस्था है वो भी चरमरा रही थी, जिसके चलते दिल्ली सरकार का यह अहम फैसला। और ये संकेत लगातार अरविंद केजरीवाल देते आ रहे थे। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि 100 बेड से भी कम बचे हैं। जो अस्पतालों की हालत है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त कतार में हैं। ऐसे भी कई मरीज हैं जिनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट की रिपोर्ट देर से आ रही है। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स कम पड़ गए हैं। ऐसे में आज रात से लागू होगा ये कर्फ्यू। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या डिटेल्स मिल रही है? रात से कर्फ्यू लगेगा, कब तक चलेगा? अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल औपचारिक इसका ऐलान करेंगे। नेहा, उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब कर्फ्यू के अलावा यानी फुल लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आज आधी रात से कर्फ्यू का ऐलान होगा और 26 अप्रैल तक यानी एक सप्ताह के लिए दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू लगने जा रहा है। और ये बिल्कुल वैसा ही लॉकडाउन होगा जैसा हम पहले देख चुके हैं। जाहिर इसमें जो इसेंशियल सेवाएं हैं उनको छूट दी जाएगी। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और जो लोग बसों से आवागमन कर रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में काम करने वाले जिनकी सेवाएं फिलहाल जरूरी हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, इन सबको पूरी छूट दी जाएगी। जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, नर्स, डॉक्टर, उनको पूरी छूट दी जाएगी। दवाइयों की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। यानी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके कोई भी दूसरी जो चीज है उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली पूरी तरह से बंद होने वाली है। और ये इसलिए क्योंकि हम तस्वीरें राजधानी की देख चुके हैं। अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया। आईसीयू बेड की संख्या ना के बराबर रह गई है। यहां तक कि डीआरडीओ में जो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था कोविड सेंटर, 500 का बेड, वहां भी 250 मरीज पहुंच चुके हैं। तो आप तादाद समझ सकते हैं। और जिस तरह राजधानी पर इस समय लोड है, जितने मरीजों की संख्या है, ऐसे में शायद सरकार को लगता है कि अब इस कर्फ्यू के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और इसीलिए ठीक 12 बजे फैसला जो लिया गया है उस पर औपचारिक जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और किस किस को छूट दी जा सकती है उसकी जानकारी जल्दी ही सामने आ जाएगी। नेहा, साथ ही जो इसेंशियल सर्विसेज जिनकी आप बात कर रहे थे आशुतोष, उस पर कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन लोग इसके दायरे में आएंगे और कैसे कर्फ्यू पास इशू किया जाएगा? ये तमाम डिटेल्स मिली हैं क्या अभी तक? दरअसल देखिए, अभी साप्ताहिक कर्फ्यू पहले ही दिल्ली में लागू है और उसके लिए जो नियम है, जिन्हें छूट दी गई है, ये छूट उन पर ही जारी रहेगी। साप्ताहिक कर्फ्यू के लिए पुलिस जो है पास इशू कर रही है। साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अलग अलग जिलों की, वो अपनी वेबसाइट पर वहां पर पास लिए जा सकते हैं। जो छूट की श्रृंखला में आते हैं उनमें अर्धसैनिक बल है, दिल्ली पुलिस है, जो सिविल डिफेंस का स्टाफ है जिनकी तैनाती इस समय कोविड क्षेत्रों में है, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं,
वो तमाम लोग जो इस कोरोना में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उनको पूरी तरह छूट जाएगी। इसको ऐसे भी समझना होगा कि चांदनी चौक से लेकर के कई सारे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी हैं, उन्होंने वॉलंटियरली सामने आकर के अपनी इच्छा से ही बाजारों को बंद रखने का फैसला लिया है। कई जो बाजार हैं उनको बंद करने की सरकार चूंकि पहले ही तालाबंदी कई जगहों पर लगा चुकी है, साप्ताहिक लॉकडाउन है। ऐसे में लगता है कि जब कारोबार भी नहीं है, बाजार खुद ही बंद हो रहे हैं, तो क्यों ना एक हफ्ते का कर्फ्यू। कोशिश ये है कि दरअसल संक्रमण की इस चेन को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए, क्योंकि संक्रमण जो है वो सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जब अस्पतालों में बेड ना मिले, आईसीयू बेड ना मिले, और बावजूद इसके कल का भी आंकड़ा आपको अगर देखा होगा 25,000 केस एक दिन में आ रहे हैं। ऐसे में अब शायद कर्फ्यू के अलावा और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास। महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगाया जा चुका है, दूसरे राज्य हैं लॉकडाउन लगा चुके हैं, 15-15 दिन के लिए अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और अब दिल्ली की बारी है। साप्ताहिक कर्फ्यू से बात नहीं बनी है, इसलिए चेन तोड़ने के लिए सरकार का फैसला यह है कि अब एक हफ्ते के लिए राजधानी को बंद किया जाए। बहुत अहम और बड़ी खबर, दिल्ली आज रात से कर्फ्यू के दायरे में होगी। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और यह अहम फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। थोड़ी देर बाद इसका औपचारिक ऐलान अरविंद केजरीवाल खुद कर सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आज से लेकर एक हफ्ते का कर्फ्यू ये रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि एसेंशियल सर्विसेज को छूट दी जाएगी। जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन हमने देखा था, वो तमाम नियम इस कर्फ्यू में भी लागू रहेंगे, इस तरह की खबर मिल रही है। साथ ही केजरीवाल एलजी की बैठक में ये फैसला लिया गया ताकि जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके, जो मेडिकल सर्विसेज है उन पर जो दबाव, उन पर जो प्रेशर है उसे कम किया जा सके। एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, तब आपने जानकारी दी थी कि कर्फ्यू लागू किया जा सकता है, थोड़ी देर बाद ऐलान होगा इसका औपचारिक। बिल्कुल, यही अभी 12 बजे मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल प्रेस से मुखातिब होंगे और उसके साथ ही ये औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि दिल्ली में पूरी तरह से जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया था, उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। उसी तरीके से आने वाले दिनों में करीब 10 से 14 दिन तक ये इस तरीके का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। क्या होगी उसकी पूरी मॉडलिटीज, क्या उसके डिटेल होंगे, उसकी घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल करेंगे। लेकिन अभी स्थिति जो है, जो इतनी गंभीर है, जिस तरीके से लगातार नए मामले आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके लिए ये लगभग तय था कि इस तरीके से कुछ न कुछ एक व्यापक कोई इस तरीके की घोषणा की जाए। और उसी को लेकर के अभी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक हुई, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। उसमें यह तय किया गया है कि दिल्ली में अगर स्थिति संभालनी है तो लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। कई बाजार भी इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि उन्हें भी लॉकडाउन चाहिए। आरडब्ल्यूए भी बोल रहे थे कि बिना लॉकडाउन के कंट्रोल करना मुश्किल है, स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। तो यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में और सख्ती बढ़ाई जाएगी, लॉकडाउन सख्त लागू किया जाएगा ताकि जो कोरोना के मामले हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके, उसके फैलाव को रोका जा सके। इस बीच ये बड़ी खबर आपको फिर बता दें कि आज आधी रात से ही कर्फ्यू लागू हो सकता है एक हफ्ते का दिल्ली में। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच जो अहम बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में जिस तरीके के बेकाबू होते हालात हैं उन्हें काबू में करने के लिए इस तरह का बड़ा और अहम फैसला जरूरी है। आज रात से ही ये कर्फ्यू लागू होगा, एक हफ्ते तक ये कर्फ्यू चलेगा फिलहाल, लेकिन इसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर हालात काबू में नहीं आते हैं तो। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल आज आधी रात से दिल्ली में कर्फ्यू लागू हो सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब से कुछ देर बाद दिल्ली के सीएम कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज कर्फ्यू में जारी रहेंगी। जिस तरीके से वीकेंड में लॉकडाउन लगा था, वही नियम इस कर्फ्यू में पालन किए जाएंगे। एलजी की बैठक में यह फैसला लिया गया। केजरीवाल और एलजी की अब से कुछ देर पहले बैठक हुई थी और इस तरह के संकेत भी पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद दिए थे। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके के नियम वीकेंड लॉकडाउन में थे वही कर्फ्यू में भी लागू रहेंगे? बिल्कुल उसी तरीके के नियम लागू रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को
अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, सुरक्षा से जुड़े हुए संबंधित जो भी अधिकारी हैं, या फिर जो जरूरी सेवाओं को देने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अनुमति दी जाएगी। जो बाहर सफर करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेन के जरिए हो, बस के जरिए हो, वायु यान के जरिए हो, उन सबको अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से गैर जरूरी सेवाओं को बिल्कुल रोक दिया गया था, ये कहा गया था कि आप बाहर ना निकलें, उसी तरीके से उसी सख्ती के साथ इसको भी लागू करवाने की तैयारी है। 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐलान करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ नियम कायदे रहेंगे, किस तरीके से उस पर अमल किया जाएगा, कौन कौन सी एजेंसियां होंगी जिस पर क्या दायित्व दिया जाएगा, वो तमाम जो डिटेल घोषणा है वो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री खुद करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिलहाल मीटिंग खत्म हो गई है जो कि उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के साथ थी, और उसमें इसी तरीके के फैसले लिए गए हैं कि आज रात से इस तरीके का लॉकडाउन जो कि वीकेंड में पिछले 2 दिनों में था, उसी तरीके का, उसी तर्ज पर दिल्ली में भी लागू। आशुतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक तरीके से यह अब एसेंशियल हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रेशर बढ़ रहा था मेडिकल फैसिलिटीज पर, संक्रमण की चेन नहीं टूट रही थी, लगातार मामले बढ़ रहे थे, रिकवरी रेट जो है वो भी उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। ये जरूरी स्टेप था आप सरकार के लिए, इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था फौरी तौर पर। अगर आप पिछले महीने से लगातार मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको लगातार देखें, वो हमेशा कहते रहे कि हालात अगर बिगड़े तो नौबत आएगी लॉकडाउन की, लेकिन सरकार की प्राथमिकता लॉकडाउन लगाने की या कर्फ्यू लगाने की बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हालात बद से बदतर होने लगे और कोई कहीं से भी किसी तरह का सुधार नहीं दिखा, तो सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन का सहारा लिया गया। जब वीकेंड लॉकडाउन से ये पता अंदाजा लगाया गया कि शायद इससे बात नहीं बनेगी, इसलिए 1 हफ्ते लिया जा रहा है कि अगर 1 हफ्ते लोग घरों में रहते हैं, जो संक्रमित हैं वो आइसोलेशन सेंटर में, होम आइसोलेशन में, वो बाहर नहीं निकलेंगे, बाजारों में नहीं जाएंगे, मॉल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ वहां नहीं घूमेंगे, तो वो अपना संक्रमण दूसरों को नहीं फैला पाएंगे। अगर 1 हफ्ते इस रफ्तार को रोका जा सकता है तो उससे संख्या में जो रिफ्लेक्शन होगा वो भले 10 दिन बाद दिखे, लेकिन अचानक उसमें फिर एक कमी देखी जा सकती है। लॉकडाउन का जो मकसद होता है वो यही होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि टेस्टिंग के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो संक्रमित तो हैं लेकिन यहाँ वहां घूम रहे हैं। और इसीलिए पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि कोई भी राज्य आंकड़े ना छुपाए, कोई भी राज्य टेस्टिंग को ना रोके, कोई भी राज्य टेस्टिंग में किसी तरह की हेराफेरी ना करे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग टेस्ट होंगे उतने ज्यादा लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें या तो होम आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रखा जा सकता है। और अगर वो पॉजिटिव मरीज टेस्ट नहीं होते हैं लेकिन घूम रहे हैं यहाँ वहां वायरस लेके, तो ऐसी जगहों पर जाकर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करते रहेंगे। और इसी वजह से वो जो लापरवाहियां पीछे हुई हैं, लोगों ने जो गलतियां की हैं, सरकार ने अनदेखी की है, आज उसी का नतीजा कि पूरे देश के आंकड़े आप किस तरह देख रहे हैं। और खासकर राज्य जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, वहां की स्थिति और लगातार बिगड़ती जा रही है। और इसीलिए जब अलग अलग राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं, अब फैसला दिल्ली को भी लेना था और वो फैसला लिया जा चुका है। आज रात से राजधानी बंद होगी, 1 सप्ताह के लिए मॉनिटरिंग रहेगी। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है दिल्ली में, अस्पतालों और बिस्तर की भी कमी है, मरीज बुरे हाल में है। और ये हाल किसी सुदूर गांव देहात का नहीं, राजधानी दिल्ली जैसे शहर का है जो इस वक्त संकट से जूझ रहा है। हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प नहीं मिल रहा। कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। 4 बजे से घूम रहे, कोई हॉस्पिटल वाले हमें इतना बेवकूफ बना रहे हैं, इधर से उधर लेके घूम रहे और हमारी रूम दे देते हैं, हमें कागज का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही नहीं घुसेड़ रहे हम लोगों को। देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। कोरोना के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की कोरोना ने पोल खोल दी है। मरीज घंटों घंटों एम्बुलेंस में भटक रहे हैं। LNJP अस्पताल के बाहर एक परिवार की पीड़ा देख लीजिए। किस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक एम्बुलेंस है, इसमें पेशेंट को लेकर के आया गया है 4 बजे सुबह से। अभी बज रहे हैं
सुबह के लगभग 9:30 घंटे से अलग अलग अस्पतालों में घूम रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है, प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर के इन्हें अपने पेशेंट को लेकर के जाना पड़ रहा है। 4 बजे से हमें कह रहे हैं कि आपका कार्ड बन गया, इसलिए चले जाओ। नर्सें कहते हैं हम इधर से जाने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम इधर से नहीं जाने देंगे, कोई कहीं से जाने नहीं देगा। कौन है ये आपके? अब तक रोका हुआ। फादर है ये मेरे। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। तमाम अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ है, हालात बेकाबू होने लगे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बेड लगभग न के बराबर है। इस वक्त मैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। अगर इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ कोविड-19 के जो नॉर्मल बेड है वो 0 हैं। छोटे भाई साहब हैं, इनको 13 तारीख से बुखार हो गया था। बुखार होता, गले में खराश भी हो गई थी, खांसी भी। हमने वहाँ किसी कोविड से जांच भी करवाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं मिली। फिर हमने प्राइवेट कहीं से करवाई, वहाँ की रिपोर्ट भी आज 2 बजे आनी है। इनको सुबह ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो फिर नज़दीक अस्पताल आई रहा, तो हमने कहा लेके चलते वहाँ। यहाँ तो गेट पे आई तो गेट से सभी बाहर जाओ, जगह नहीं, बेड खाली नहीं है। आईसीयू बेड की कमी दिल्ली वालों को डरा रही है। सुबह जब हमने दिल्ली कोरोना ऐप पर पड़ताल की तो 51 आईसीयू बेड ही बचे थे। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर कोविड ऐप के हिसाब से देखें तो अस्पतालों में बेड भी खत्म होते चले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की ये दिल्ली कोरोना ऐप के हिसाब से कोविड-19 के रेगुलर बेड जो है वो 2700 से ज्यादा है, लेकिन आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। इस वक्त अगर आप कोरोना डैशबोर्ड को देखें तो आईसीयू बेड्स जो हैं दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में इस वक्त आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। कोरोना की पहली लहर को दिल्ली ने जिस तरह से काबू किया था, उसे लेकर केजरीवाल सरकार की काफी सराहना हुई थी, लेकिन इस बार हालात बिगड़ गए हैं। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफी लंबी एक चीज के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। केजरीवाल जी ने अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है। ये जो राजनीति वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। आईसीयू बेड के संकट से निपटने के लिए सरदार पटेल कोविड आर्मी अस्पताल ने अपना दरवाजा खोल दिया है, जहां 50 आईसीयू बेड हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी को लेकर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार अब प्रोक्योरमेंट से लेकर सप्लाई चेन का हिसाब रखेगी। इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए सरकार कंट्रोल रूम बनाएगी। सरकार ने इसके लिए नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 25,462 नए केस सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 29.64% पर पहुंच गई है। यकीनन ये स्थिति भयावह है। जरूरत है उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जो कोरोना काल में मरीजों के लिए मौत का सबब बन रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा, मिलन शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।